सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। मैं हूं मोना। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। कटिहार के नए डीएम मिथिलेश मिश्रा ने लिया अपना पदभार। पूरे जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों को सख्ती से लागू करने की कही बात। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद नई दिल्ली के सहयोग से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार और मुशायरे का किया गया आयोजन। वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों की तलाश विषय पर आयोजित सेमिनार का मेडिकल कॉलेज के एमडी ने की शुरुआत। बिहार पुलिस के जवान ने मैट्रिक छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। मैट्रिक के सवालों का जवाब देने के नाम पर बुलाया था अपने घर। आरोपी जवान फरार। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने कटिहार डेयरी मिल्क का हुआ उद्घाटन। डेयरी के खुलने से लोगों को मिलेगा रोजगार, दूध की नहीं होगी किल्लत। रिकॉर्डिंग वन व्यवस्था पुस्तक का किया गया लोकार्पण। कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद ने पुस्तक की सराहना। और बरमसिया वार्ड नंबर 8 में श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ कथा का हो रहा है आयोजन। कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में जुट रही है भीड़। माहौल हुआ भक्ति में। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को कटिहार के नए जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा ने जिला समाहरणालय में अपना पदभार ग्रहण किया। श्री मिश्रा ने यह पदभार ललन जी से ग्रहण किया। ललन जी को कोसी प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। पदभार लेने के बाद डीएम मिथिलेश ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों को पूरे जिले में सख्ती से लागू करने की उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उनका यह प्रयास रहेगा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ गाँव समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुँचाया जाएगा। डीएम ने कहा कि जिले की सुरक्षा व्यवस्था भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। अपने काम में कोताही बरतने वाले किसी भी पदाधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जिले की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली पर उनकी विशेष नजर रहेगी। कटिहार को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास होगा। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद नई दिल्ली के सहयोग से शहर के होटल में शनिवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार एवं मुशायरे की शुरुआत की गई है। कटिहार के मिशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विषय पर आयोजित सेमिनार का उद्घाटन कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने किया। मौके पर डीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर पवन कुमार झा, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो और बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुश्ताक अहमद मुख्य रूप से मौजूद थे। सेमिनार का आयोजन 3 सत्रों में किया गया। शाम 6 बजे से मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए शायरों एवं कवियों ने देर रात तक लोगों को आनंद रस में डूबोए नजर आए। उद्घाटन करते हुए डॉक्टर करीम ने कहा कि इस सेमिनार में उठाया गया मुद्दा काफी गंभीर है। इस पर हर बिंदु पर विचार करने की जरूरत है ताकि एक नए मानवीय मूल्यों का सूत्रपात हो सके। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए केसीएन सीमांचल न्यूज। जुल्फ तेरी क्यों बिखर गई? उर्दू से पूछा, जुल्फ तेरी क्यों बिखर गई? सवरी थी जो कि मीर से, गालिब से, दास कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तूफान आया है। बड़ी मुश्किल और मेहनतों के बाद कोई इंसान अपने मकाम और बुलंदियों को पहुंचता है। नरेश कुमार शाह ने एक शेर कहा था कि शायरी खूने जिगर का है लबालब सागर, शायरी खूने जिगर का है लबालब सागर, किसी कमजर्फ की तकरीर का सामा तो नहीं। फन चाहे जो भी हो, किसी भी मकाम और जिंदगी के किसी भी बुलंदी पे पहुंचने के लिए कोई शायर कहता है कि बड़ा मकाम बड़ी मुश्किलों से मिलता है, बड़ा मकाम बड़ी मुश्किलों से। बिहार में भी बहसियत मकाना निगार मौजूद थी।
मैंने करीब से महसूस किया, शिद्दत से महसूस किया अदब के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कि उन्होंने जो बातें पेश की। देखिए, कभी भी किसी भी फन और किसी भी अदब में बातें दो तरह की होती हैं, एक तकलीदी होती है और एक तखलीकी होती है। और जो तखलीकी अमल है उससे इंसान को किन रियाजतों से गुजरना पड़ता है, इसके लिए किसी अल्फाज की जरूरत नहीं है, सभी बाज़ौक़ लोग हैं। मैंने महसूस किया कि मोहतरमा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फिक्री शऊर भी है, तखलीकी शऊर भी है, और कौम के जो चुभते मसाइल हैं, आने वाली नस्लों के अंदर जो बेज़ाब्तगी है उसको कैसे तरतीब दी जाए, कैसे इन नस्लों की रहनुमाई की जाए और कैसे इन बच्चों की साले तरबियत की जाए, एक शफीक माँ का एहसास मुझे हुआ करीब से सुनने के बाद। मैं पहुंचना चाहता हूं भागलपुर की एक बावकार और मुस्तनद शायरा तक, मोहतरमा कहकशां परवीन साहिबा को, परवीन शाकिर के कहकशां तबस्सुम साहिबा को मैं, परवीन शाकिर जो उर्दू अदब का एक बड़ा नाम है, मैं उनके 4 मिसरों से मैं उन्हें आवाज दूं कि अपने कातिल की ज़हानत से परेशान हूं मैं, अपने कातिल की ज़हानत से परेशान हूं मैं, रोज एक मौत नए तर्ज की इजाद करे, उसके हिस्से में बहुत रोज रहा मेरा वजूद, मेरे कातिल से कहो अब मुझे आजाद। पहले के हुर्मत खामा हो बशेमान अपनी शौकत पर, इससे पहले के हुर्मत खामा हो बशेमान अपनी शौकत पर, इससे पहले के हाथ काटे जाएं, इससे पहले के हाथ काटे जाएं, इससे पहले के साजिशें करती सर से गुजरे लोगों की दुनिया, इससे पहले के हाथ काटे जाएं, इससे पहले के साजिशें करती सर से गुजरे लोगों की दुनियानी, छीन ले हर्फो सौद के पैगर, छीन ले हर्फो सौद के पैगर, दरमियां जो भी वक्त बाकी है, दरमियां जो भी वक्त बाकी है वो गनीमत है, वो गनीमत है। अभी उर्दू आबादी जहाँ बसती है, इनके कलम के कुव्वत से तमाम लोग जो सब आगाह हो चुके हैं, तमाम लोग जानते हैं। और अभी एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है, सदफ के नाम से अभी एक वो अदबी रसाला इन्होंने निकाला है, जो सालों साल लगता है जिस रसाले को वो इमेज बनाने में। इन्होंने 2-4 इशू में ही जो है वो इमेज इन्होंने बनाया है, और इनकी जो तनकीदी सलाहियत है इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बहरहाल मैं उन्हें आज के हम कलीदी जो खतीब हैं जनाब सफदर इमाम कादिर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आए और अपनी बात आपके साथ बढ़ा चढ़ाकर तारुफ पेश किया जाए। हम समझते हैं कि पहले ही माजरत कर लें कि आपको कहीं अगर मायूसी हो, जितनी तारीफ वो कर गए हैं वो हमारे अजीज़ भी हैं, छोटे भाई हैं, तो उनकी ये सादतमंदी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मेरे लिए सफ़ी असातिज़ा में शामिल हैं। कम से कम अहमद हसन दानिश साहब को मैं जानता हूँ, और उस ज़माने से जानता हूँ जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और मेरे कई असातिज़ा के वो दोस्त और उनके बुज़ुर्ग भी हैं। तो इस एतबार से ये महफिल मेरे लिए बड़ी कीमती है। गालिब ने एक ख़त में अपने दस्तरखान का जिक्र किया और कहा कि ये जो दस्तरखान है, जब हम खाने पे बैठते हैं तो अनवाओ अक़साम के एतबार से जो खाने चुने गए हैं, उस एतबार से ये दस्तरखान बायज़ीद का है। और शामिल अफराद को अगर देखें, तादाद के एतबार से देखें तो वह यजीद का दस्तरखान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं लेकिन खाने का सामान कम है। और यहाँ प्रसाल में बैठे जितने लोगों का नाम अनवर एरज साहब संचालन के दौरान किया है, सभी महानुभाव, हमको एक जगह और जाना है, नहीं तो हम पूरे सत्र में रुकते और सुनते। लेकिन हमको लगता है कि जिस दिन से इन्होंने कहा है कि ऐसा होने वाला है, तो नेता राम प्रकाश महतो, सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रकाश महतो के जहन में नहीं, लेकिन शिक्षक राम प्रकाश महतो के जहन में ये बात उसी दिन से आ रही है कि इसका अभाव सही में हम लोग महसूस कर रहे हैं। किताबी ज्ञान तो हम लोग दे रहे हैं, जैसा कि
कादरी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन ऐसे भी हम लोग कभी कभी बच्चा खराब हो जाता है, गार्जियन स्कूल और स्कूल के शिक्षक, शिक्षा मंत्री भी हम रहे हुए हैं, राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा के, तो मंत्री जो है राज्य के बच्चों का अभिभावक होता है। हमारी लड़ाई होती थी मंत्री विधायकों से, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उससे लड़ाई होती थी जब हमने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में सीबीएसई पैटर्न डाल दिया जाए, तो सब विधायक खिलाफ करता था। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे, सब लोग। हम कहा लालू जी भी बैठे थे, तो हमने कहा अच्छा जितना विधायक हम लोग यहाँ बैठे हैं जरा इस पर हाथ उठा के बोलिए तो किसका बेटा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पढ़ता है? नन ऑफ देम। एक विधायक ने हाथ नहीं उठाया कि मेरा बच्चा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पढ़ता। हम लोग विधायक हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और हमारा बेटा बेटी कोई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्कूल में नहीं पढ़ता है। तब आप उसकी वकालत करते हैं कि उस स्कूल की पढ़ाई में बहुत गिरावट आ गई, सब अपना पढ़ा रहे सीबीएसई पैटर्न। एक भी विधायक विधान परिषद सदस्य हाथ नहीं उठा। हम कहते हम लोग को शर्म आनी चाहिए कि हम गार्जियन है पूरे बिहार के, और हम बच्चों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते। चलिए ये सब तो यदा कदा होता रहता है, लेकिन जो विषय जिस पर आज चर्चा हो रही है, हमको लगता है कि हम नहीं कहा कि अनवर इरज जी जिस दिन से कहता हूँ खोजने लगे कि आखिर हम टीचर के रूप में जाएंगे तो बोलेंगे क्या। नेतागिरी तो इधर उधर की बात करके चले जाएंगे, लेकिन इस विषय पर क्या बोलेंगे। तो हमको लगा कि एक मैगजीन में हमको मिला कि जिस विषय पर अनवर इरज जी ने इस पूरे इलाके, और अलीगढ़ से भी कुछ लोग आने वाले थे, शायद ट्रेन के कंफर्मेशन नहीं मिला, तो इतने विद्वान लोगों को इकट्ठा किया वहां, क्या यही नेता है, यही शिक्षा मंत्री था, इसको तो कुछ नहीं आता। हम विचार करते रहे अनवर इरज जी के। आज अनवर इरज जी हमको अति विशिष्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं बनाए, हमारा इम्तिहान होने वाला है। तो हमको लगता है कि डॉक्टर कादरी साहब, प्रोफेसर कादरी साहब ने जिस विषय को जिस ढंग से प्रस्तुत किया विषय, हम लोग कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान दिल्ली ऑल इंडिया का ये एक है उर्दू डेवलपमेंट के लिए, और उर्दू डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम प्रोफेसर इरज साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ऑर्गेनाइज़ करने वाले वो हैं। उस पर एक सेमिनार है कि इंसान जो तालीम हासिल करता है या जो तालीम दी जाती है, जो शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा का मकसद है एक अच्छा इंसान बनना, अच्छा शहरी बनना, अच्छा नागरिक बनना। इस तहत आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए कि वो सिर्फ शिक्षा रोज़गार के लिए हासिल नहीं करे, बल्कि एक परिवार में, एक समाज में एक इंसान की जो कद्र होनी चाहिए वो हो। और जब तक वो अच्छा इंसान नहीं बनेगा तब तक एक अच्छा मुल्क की नशोनुमा नहीं हो सकती, एक अच्छे मुल्क, एक अच्छे समाज, एक अच्छे राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। उसके लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है ताकि जो लोग भी यहाँ पे हैं वो ये सीख कर जाएं और ये बात बाहर तक जाए, दूसरे लोगों तक जाए कि एक दूसरे की काउंसलिंग हो कि अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए। इसकी एक अच्छी कड़ी है और इसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं प्रोफेसर इरज साहब को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और पटना से दूसरे अलग अलग खित्ते से लोग आए हुए हैं, दूसरे ज़िला से, मधेपुरा से, पूर्णिया से, भागलपुर से लोग इसमें शामिल होने आए हैं, दरभंगा से लोग आए हैं ताकि इस पर गुफ्तगू विद्वान लोग आए हैं। बस मकसद ये है कि एक अच्छा इंसान बने, तालीम के साथ साथ वो एक अच्छा सिटीजन, अच्छा इंसान बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है ये जो उर्दू भाषा विकास परिषद नई दिल्ली द्वारा किया गया है कि केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार, चरित्र निर्माण, सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य भी समझे और समाज के प्रति सहयोग, सहकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, ईमानदारी, श्रम, प्रतिष्ठा, बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को समझे। यही सामाजिक मूल्यों की चर्चा पर यह सेमिनार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य असल में ये प्रोग्राम जो है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ HRD की तरफ से ये प्रोग्राम है। यहाँ मिशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इसको ऑर्गेनाइज़ किया है
ये उर्दू को फ़रोग देने के हवाले से ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में जो है वो थोड़ा मौजू जो है इसका टॉपिक जो है वो तमाम जो मौजूद होते हैं, आम मौजूद जो उर्दू के होते हैं उससे बिल्कुल अलग हट करके इसका मौजू रखा गया है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं मौजूदा जो हमारा जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है उसमें मानवीय मूल्यों की तलाश है। तो वो मौजूदा तालीमी निसाब में जो है वो इंसानी अक़दार की तलाश कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या परोस रहे हैं। हम इंजीनियर डॉक्टर तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इंसान भी पैदा कर रहे हैं? इंजीनियर डॉक्टर MBA MCA सब पैदा कर रहे हैं, लेकिन क्या एक अच्छा इंसान भी पैदा कर पा रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है। आज इंसान को इंसान से डर लगता है। ये दुनिया जो ख़राब हुई है पढ़े लिखे लोगों से ख़राब हुई है, ना कि गरीब किसान मजदूर जैसे इस दुनिया को ख़राब करती है। तो आखिर ये कौन सी तालीम है? कहा यह जाता है कि जहाँ तालीम होती है वहाँ अंधेरा नहीं होता है, वहाँ जहालत नहीं होती है। लेकिन आज कंसेप्ट ऐसा लगता है कि कंसेप्ट बदल रहा है कि जहाँ तालीम है, जहाँ एजुकेशन है वही ज़्यादा अंधेरा है। आज ये तालीम याफ्ता लोग अपने गार्जियन को, अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में ले जा करके रख देते हैं। लेकिन ये गरीब लोग, ये कम पढ़े लिखे लोग कम अज़ कम ये है कि वो अपने वालिदैन को अपने साथ रखते हैं, आधी रोटी खाते हैं, आधी रोटी खिलाते हैं। तो आखिर ये कौन सी तालीम है, कैसी तालीम हम दे रहे हैं? आज जो मामला हैं डॉक्टर्स के या और दूसरे जो जिस भी फैकल्टी डॉक्टर्स हो या प्रोफेसर हो या इंजीनियर हो, जो भी हो, तो उनका जो रवैया है, उनका जो अखलाकी तौर तरीका है, तो वो दुनिया के सामने है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये है कि हम कैसी तालीम दे रहे हैं। तालीम सिर्फ जो है वो हम साक्षर कर रहे हैं। असल ये कि जब तक वो इंसानियत हमारे अंदर पैदा नहीं होगी तो तालीम का कोई मकसद नहीं है। और ये तालीम आपको नफ़ा भी नहीं पहुंचा सकती, फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकती। तमाम तालीम जो है वो लोगों की तरक्की के लिए है, लोगों को नफ़ा पहुंचाने के लिए। लेकिन ह्यूमैनिटी की बात जहाँ तक है, इंसान की तरक्की के लिए हम इससे इनकार नहीं करते, हम दूसरे सिलेबस को हम इसका इनकार नहीं, लेकिन इंसान बनाने के लिए ये हम सिर्फ साहित्य में ही, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य हो, उर्दू साहित्य हो, हम साहित्य में ही बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज की, इंसानी। हमारे जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं, बल्कि आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बल्कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और तमाम चांसलर और वाइस चांसलर को हम ये संदेश जरूर देना चाहते हैं, या जो तालीम से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सिलेबस तैयार करते हैं, कि कम अज़ कम इस तरह के कोर्स में कुछ निसाब जो है वो शामिल हो, पाठ्यक्रम शामिल हो। और हर कॉलेज में, हर स्कूल में ये कि एक मोरल साइंस का क्लास जो है वो शुरू हो। मोरल साइंस के क्लास की सख्त ज़रूरत है ताकि वो मोरलिटी मेरे अंदर आए, वो इंसानियत मेरे अंदर आए। अहमदाबाद प्रखंड की बलरामपुर पंचायत की रहने वाली मैट्रिक की छात्रा के साथ बिहार पुलिस के एक जवान द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शनिवार को छात्रा को मेडिकल जांच के लिए कटिहार सदर अस्पताल लाया गया। कुछ दिनों पूर्व छात्रा की पड़ोसी बेबी देवी ने उससे कहा कि वह मैट्रिक की परीक्षा देने वाली है, अपना काम खत्म कर छात्रा उनके घर आ जाए। उनके घर में बिहार पुलिस में नौकरी करने वाला एक जवान रहता है जो मैट्रिक के सवालों का हल बता देगा, इससे उसे सहूलियत होगी। छात्रा अपने घर का काम खत्म कर पड़ोसी बेबी देवी के घर पहुंची। बेबी देवी के घर पर ही बिहार पुलिस में पटना में पदस्थापित जवान खुशीलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने अपने घर लौटकर इसकी जानकारी अपनी मां को बताई। दूसरे दिन थाने में मामला दर्ज कराया गया और आरोपी पुलिस कर्मी फरार बताया जाता है। का मतलब बोला कि आओ ना, तुमको कुछ सलाह देंगे, इसीलिए बुलाया था हमको। अच्छा, जो गलत क्या, किसी में नौकरी करता है? बिहार बोल, बिहार में किस? बिहार पुलिस में। अच्छा, कहाँ पर नौकरी करता है? पटना। उससे पहले से वहाँ से कोई जुड़ा था? नहीं। हाँ? नहीं, पहले से कोई परिचय नहीं था। कहाँ पर नौकरी करता है बिहार पुलिस? पटना में। क्या नाम है उसका? खुशीलाल कुमार। कहाँ पर रहती हो तुम? बलरामपुर। कौन थाना? अहमदाबाद। और अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए सारे कंप्लीट कर दिया है। अभी 1-2 तारीख से इसका परीक्षा था। इसको जो है पढ़ाई भी मतलब खूब ध्यान देने के लिए बोले थे कि ध्यान देकर पढ़ो लिखो। और जो है हम लोग दोनों परिवार मेहनती है, हम लोग अपना मजदूरी करते हैं। घर में 2 ठो गाय गोरू है, उसको भी घास भूसा करते हैं। हम लोग घर में नहीं थे, बच्चा था और ये थी। उसके बाद जो है एक औरत बेबी नाम करका है, वो हमारे घर आया। घर में आके इसको बोला कि ममता सो हमारा यहाँ आना। तो बोला क्यों? कहता है तू मैट्रिक का परीक्षा दे रहा है ना? कहता हाँ। कहा कि चलना 2-4 ठो क्वेश्चन दे दो तो तू मैट्रिक में पास हो जाएगा, हमारे घर आओ।
पढ़ल लिखल बच्चा वो तोरा जो है बुद्धि देगा। ऐसे बोला ये लड़की, बोला ठीक है हम खाना वाना बना के खा करके हम आपके घर आएंगे। खाना वाना खा करके उसके घर गया। वो बेबी जो है क्या किया कि अपना घर में ले जाकर टीवी चालू कर दिया, बस ये टीवी में बैठ गया और वो धीरे धीरे घर से मोबाइल ले लिया, लेकर के जाके गली में जा कर के बैठ गया और बोला कि कोई आएगा भाभी, जो लड़का खुशीलाल है कि भाभी कोई आएगा तो अंदर नहीं आने देना उसको, ठीक है। और जो है इसके साथ जोर ज़बरदस्ती किया गया और जो है जब ये रोते हुए घर आई तब हम भी घर आ गए और तब तक में 1:30-2 बज गया। तो घर आए तो उसका माँ से पूछा कि क्या बात है, तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि इसको पहले घटना जो है जानकारी कर दिया था। उसके बाद जो है हम घर आ करके जो है 2-4 आदमी समाज को लिए, कोई डरा भी रहा है, कोई धमका भी रहा है। हाँ सुनिए, समाज को लेकर के आए, समाज में सबको जानकारी किए। उसके बाद जो हमारा जो वार्ड का जो सरपंच है, रुकना वैसे क्या कर रहे हैं सर, जो हमारा वार्ड का जो सरपंच है, सरपंच को फ़ोन किए, सरपंच को जानकारी किए। हमारा वार्ड में जो मुखिया है, मुखिया को जाकर के जानकारी किए, वार्ड मेंबर को जाकर जानकारी किए। उसके बाद जो है वो हमको सजेशन दिया कि आप रुकिए, आज भर रुकिए, घटना का 1 दिन रुकवा दिया। उसके बाद जो है कल जब हमारा अपना आदमी को सारे बात बताए, मुखिया हमारा कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं किया। उसके बाद जब हमारा आदमी आया, हमारा अपना आदमी, तब बोला कि तुम ऐसा कांड को लेकर के जो है क्यों घर में बैठे हुए हो। हम बोले कि ये जो है मुखिया और सरपंच और जो है गांव वाले जो है हमको अजरा कर रखा है, हमको कहीं जाने नहीं दे रहा है। अभी कहाँ है, पुलिस के पास गए? हाँ जी सर। उसके बाद जो है हम अपने से खड़ा हुए कि ये सब में लेट नहीं करना है। हम अपना ससुर के लिए और भी मदद लिए, अपना ससुराल से लेकर के थाना पहुँचे कल। तब इंसाफ मिलेगा सर? इंसाफ के लिए आए हैं इस दरबार में, और इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कानून किस चीज़ का है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए KCN सीमांचल न्यूज। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352, 9471420562। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका KCN सीमांचल न्यूज में। बढ़ते हैं आगे। अब शहर के लोगों को शुद्ध दूध की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने कटिहार डेयरी मिल्क का उद्घाटन कटिहार मेडिकल कॉलेज के MD डॉक्टर अहमद अशरफ करीम ने किया। मौके पर डेयरी के समेंद्र कुणाल भी मौजूद थे। MD डॉक्टर करीम ने कहा कि अब यहाँ के लोगों को शुद्ध और क्वालिटी दूध मिलेगी। उन्होंने कहा कि कटिहार मेडिकल कॉलेज में यहाँ के 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। डेयरी में भी काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। कटिहार डेयरी मिल खोलने का तात्पर्य है कि कटिहार की जनता ही को नहीं बल्कि आसपास के कटिहार जिला के आसपास के लोगों को भी एक साफ सुथरा और शुद्ध दूध प्राप्त हो सके। और समेंद्र कुणाल जी इसके डायरेक्टर हैं। इनकी देख रेख में यह डेयरी फार्म खोला गया है और हर तरह के वो उपाय किए गए हैं कि रास्ते में कोई उसमें अशुद्धता न कर पाए, किसी तरह की ऐसी चीज़ मिलावट न करे। उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए पानी मिलाना या इस तरह की कोई भी बातें नहीं हो, उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। और ये सील्ड होगा, बिल्कुल जो कंटेनर होगा ये सील्ड होगा, दूध रखने की तरफ वाला बिल्कुल सील्ड होगा और अलग से उसमें पानी के नल की तरह लगा हुआ है। उससे दूध मिलेगा लोगों को जहाँ भी वो कंटेनर जाएगा। और वापसी के बाद चेक किया जाएगा कि जो सील्ड लगाया गया था वो सील्ड वैसे ही यथावत है कि नहीं है। ये बराबर को एक आदमी रहेगा क्वालिटी कंट्रोल करने को, एग्जामिन करने के लिए कि सही चीज़ लोगों के पास गई कि नहीं। दूसरा मकसद ये भी था कि यहाँ आप तो हमको जानते हैं 30 साल से कि हम चाहते हैं कि कटिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। तो आज कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल के द्वारा 1000 से ऊपर लोगों को रोज़गार मिला। अब हम चाहते हैं कि अगर यहाँ के लोगों का, जनता का सहयोग हमें मिलेगा तो इसका भी रोज़गार चलेगा, रोज़गार बढ़ेगा। आज 10 गाय है, कल 50 गाय होगी, 100 गाय होगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा
दूध बांटने वाले लोग होंगे, हॉकर होंगे, घर घर दूध पहुंचाने वाले होंगे, कोई तौलने वाले होंगे, कुछ शुद्धता की जांच करने वाले होंगे, तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो ये मेरी भावना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, साफ़ सुथरा दूध लोगों को मिले, मिलावट से दूर रहे, लोगों की सेहत ख़राब नहीं हो, कटिहार के लोगों की सेहत ज़्यादा अच्छी रहे, अच्छा दूध पी करके। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये शुरुआत की है कि खालिस दूध मिले। और समरेंद्र जी एक कर्मठ आदमी हैं, उनका उपयोग इसमें किया जा रहा है, वो इसके लिए बहुत ही कटिबद्धता का वचन उन्होंने दिया है। और हम धन्यवाद सब लोगों को देते हैं कि आज उद्घाटन के दिन सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। उनका जो लोग नहीं भी आ सके हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि वो हमें इस प्योर डेयरी फार्म के संबंध में उनका हमें कोऑपरेशन मिलेगा, उनकी मोहब्बत हमदर्दी मिलेगी, हमें सहयोग मिलेगा। देखिए, शुद्धता की गारंटी हम लोगों ने दिया है कि जो कंटेनर है, जो आज से पहले जो हॉकर लोग दूध देते थे तो उसमें जो है वो मिलावट की संभावना थी, लेकिन कटिहार पीडीएम जो कटिहार प्योर डेयरी मिल्क का जो नया डेयरी फार्म का जो यहाँ पर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब के जो हाथों से आज उद्घाटन किया गया है, तो इसका मकसद है कि लोगों तक शुद्ध दूध जाए। इसके लिए हम लोगों ने कंटेनर को ऊपर से सील करने का व्यवस्था किया है कि सील कर दें और नीचे से नल से दूध को सप्लाई किया जाएगा। हॉकर जो दूध देने जाएंगे, अगर सील टूटा हुआ वापस आ जाएगा तो उस स्थिति में जो जिन लोगों के दरवाजे पर जाएगा, मेरा यहाँ से ऑफिस से फ़ोन जाएगा कि आप अगर सील टूटा हुआ आया है इसलिए आपका दूध का पैसा आज माफ़ कर दिया गया और उस हॉकर को फाइन होगा जितने का दूध ले गया है। तो ये व्यवस्था है कठोरता के साथ। संभावना हमने दिया है कमाने के लिए, हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि लोग बेरोजगार कमाएं, लेकिन उसमें अगर मिलावट होगा तो लोगों का स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसलिए इस तरह की हम लोगों ने व्यवस्था, जो आज तक कटिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ। थैंक यू। शनिवार को शहर के एक होटल में समारोह का आयोजन कर डिकोडिंग वर्ण व्यवस्था पुस्तक का लोकार्पण किया गया। अबूझ कुमार मिश्रा द्वारा लिखित इस पुस्तक का लोकार्पण कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद ने किया। मौके पर प्रोफेसर RN मंडल के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। विधायक श्री प्रसाद ने कहा कि कटिहार के लेखक अबूझ का यह काम काफी सराहनीय है। इनके लेखनी की प्रतिभा को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसमें उनका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। अभी तक की जो समस्या थी कि वर्ण और जाति दोनों को मिलाकर जो बोला गया है कि वर्ण और जाति दोनों एक ही है, ये दोनों अलग है। वर्ण एक अलग चीज़ है और जाति एक अलग चीज़ है। जाति अगर माने तो यह जैसे ही वाणिज्य व्यापार का पतन हुआ वैसे वैसे जाति श्रेणी व्यवस्था रूढ़ होती चली गई और यह जाति बनता चला गया। लेकिन जैसे और उसके बाद दूसरा वे लोग जो बाहर से आए, विदेशी आए, वो भी भारत में रह गए, वो भी किसी न किसी जाति के रूप में या भारत में समाहित हो गए। जो लोग पहले से भारत में विभिन्न जातियाँ, अन्य जो कबीलाई समूह था वो भी विभिन्न जातियों में विभाजित हो गया। तो यह एक ऐसी संरचना है जो कि जाति व्यवस्था को बतलाती है। लेकिन वर्ण व्यवस्था का उल्लेख अगर ऋग्वेद में हमें दिखाई देता है तो वर्ण व्यवस्था आपका हो गया, पहले तो ब्रह्म है, वह गुणों से निर्गुण, वह गुण और दोषों से संलिप्त नहीं होता है। सृष्टि और संहार की परंपरा में बार बार यह माया रूप में आता है, यह माया ही प्रकृति रूप में है और इसी को भगवत गीता और भागवत महापुराण, इनमें भी इनका उल्लेख किया गया है। और उसके हिसाब से ही वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है वह 12 राशियों में इन्हें बांटा गया और हर 4 राशि हर 4 राशियाँ एक वर्ण का प्रतिनिधित्व करती हैं और उसके अंदर जैसे 4 राशियाँ वर्ण का इसके अंदर प्रतिनिधित्व करती है। और जैसे ब्राह्मण वर्ण कर्क राशि, वृश्चिक और मीन में जो जन्म लेंगे वो ब्राह्मण हैं, मेष, सिंह और धनु में जन्म लेंगे क्षत्रिय हैं, वृष में, कन्या में और मकर में जो जन्म लेंगे वैश्य हैं और मिथुन और तुला और कुंभ में जो जन्म लेंगे वह शूद्र हैं। यह वर्ण यही हुआ, हर परिवार में आपको एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिल जाएगा। यह ऐसा नहीं है कि यह जातियों से इसका समामेलन करना चाहिए, बल्कि इसका समामेलन इसे हर घर में ढूंढना चाहिए। हर दुनिया के हर धर्म में है,
हर जाति में है, हर कबीले में है, भारत में, अमेरिका में, कहीं भी इसके अंदर अंतर नहीं है। ये सब में प्राप्त होता है। यह एक मनुष्य का स्वभाव है। प्राचीन काल में इसका वर्गीकरण किया गया। कितने पन्नों की ये किताब है? ये 16 पृष्ठ की किताब है और ये अभी ऑनलाइन हुई है, जिसको आराम से पढ़ा जा सकता है। और ये आप देखा जाए इसके अंदर में है, ये वेबसाइट है, वेबसाइट जिसमें ये फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 2.5 MB का ये है। www.decodingवर्णव्यवस्था.in। और अब अंतिम खबर। शहर के बरमसिया के वार्ड नंबर 8 स्थित मिडिल स्कूल के पास 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ कथा का आयोजन किया गया है। 22 से 28 फरवरी तक आयोजित हो रहे कथा में हर रोज बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। महायज्ञ कथा से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। कथावाचक ने कहा कि भागवत कथा से मन को शांति मिलती है। इसे सुनने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत कथा सुनने के बाद इसे दैनिक अमल में लाने की जरूरत है। लोभ, मद और मोह का त्याग कर आत्मचिंतन में लोगों को लीन होने की जरूरत है। 108 की यज्ञ कथा भागवत श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ था इस बरमसिया में, जो आज हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य गीता है। इनको देखने से आदमी का सौभाग्य बढ़ता है। गांव में सुनने से आदमी का भाग जागता है। इसकी आवाज जहाँ तक जाती है वहाँ तक धरती पावन होती है। इसका यह उद्देश्य है। अच्छा, इनका संयोजक कौन है? इनका संयोजक सुरेश पासवान जी। अभी वो कहाँ पे है? वहीं पे है यज्ञ कथा में। आप कौन है? हम इसके फूफा सास होते हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। नमस्कार। उजाले की दुनिया में नया तहलका। प्लॉन्क LED बल्ब के साथ मनाइए अब रोज दिवाली। बिजली बिल की नहीं कोई चिंता, 80% बचाए आपकी बिजली बिल। प्लॉन्क LED बल्ब। प्लॉन्क LED बल्ब के साथ रोज मनाइए दिवाली। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई FIR किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर केसीएन सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें केसीएन कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल। साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।